हेलो बच्चों। तो आज मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ फिर से, क्योंकि पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ाई की, पहले चैप्टर का जो 6th ग्रेड का मैथ था उसमें उसका वीडियो मैं नहीं डाल पाया था, इसलिए मैं डाल रहा हूँ ताकि आप लोग एक क्विक रिवीजन कर पाएंगे उसका। तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमने पिछली कक्षा में सीखा नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे समझते हैं, संख्याओं में बड़ी छोटी संख्या कैसे निर्धारित करते हैं, 3 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या, 5 अंकों की संख्या कैसे बनाते हैं, और उनको कैसे, उनको प्रसारित रूप से कैसे लिखते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे 20,000 है तो 20,000 को उसको दो 10,000 के उसमें रुपये बोल सकते हैं। अगर आप उसका टेबल देखें कि भारतीय पद्धति में हम कैसे काउंट करते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे आगे जाता है। राइट, तो यहाँ पे आप जो दिख रहा है आपको, जो लाख के जगह पे 7 है तो ये 7 लाख, 10,000 की जगह पे 3 है मतलब ये 30,000 बन जाता है, तो 7,30,000 हो गया। और फिर हज़ार की जगह पे 4 है तो 7,30,000 प्लस 4,000, 7,34,000 हो गया। और हज़ार, 100 की जगह पे 5, 10 की जगह पे 4 और इकाई की जगह पे 3 है तो ये 7,30,000, 34,500, 10 की जगह पे 4 है तो 40 हो गया। तो ये हो गया 7,34,543। तो ये तो हो गया हमारी भारतीय पद्धति में इसका। ऐसे हम लोग संख्याओं को एक क्रम में वैसे उसको पढ़ते हैं। अगर वही आपको इंटरनेशनल पद्धति में देखेंगे तो उसमें जो है, उसमें इकाई से लेकर के हज़ार तक, 10,000 तक तो सेम ही रहता है। 10,000 के बाद जो लाख होता है वहाँ तक पुराना सेम रहेगा। तो वहाँ पे सिर्फ जब होता है हज़ार में, जब आप आते हैं तो हज़ार के बाद वो लोग करते हैं 1,000, 10,000, 100,000। और जो हज़ार हज़ार होता है, जो मतलब जो हमारे यहाँ जिसको हम 10 लाख बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 1 का प्लेस इकाई, 10 का, 10 का प्लेस दहाई, 100 का प्लेस सैकड़ा, हज़ार का जगह हुआ 1000। उसके बाद जो 10,000 होता है वो 10,000 है। और जो हम यहाँ पे लाख बोलते हैं वो 100,000 हो जाता है। और जो 10 लाख है दैट बिकम्स 1 मिलियन। तो मतलब ऐसे आप देखेंगे, फिर से रिवाइज करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको अगर आप हिंदी पद्धति में जो बनेगा वो सही है। और अगर इंटरनेशनल पद्धति में देखा जाए अगर, तो ये होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, और थाउजेंड से 10,000, 100,000। वो 100,000 मतलब लाख की जगह पे वो 100,000 है। और जो 10 लाख होता है वो बन जाता है मिलियन। तो मतलब फिर से देखेंगे अगर, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। तभी वो हर एक, अब फिर वो तीन तीन के क्रम में आगे बढ़ता है। तो मतलब हज़ार से शुरू होता है, 1,000, 10,000, 100,000, मिलियन। उसी तरह फिर हो जाएगा 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन। तो उसी क्रम में बढ़ता है। मतलब फिर देखेंगे आप, हर एक 3 अंक जैसे बढ़ता जाएगा। तो पहले 1,000 से मिलियन बनता है, फिर मिलियन से बिलियन बनता है, और फिर वैसे उसी तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। बिलियन में 1 बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन। तो इसी क्रम में बढ़ता है। तो ये इसी इसी क्रम में इसको हम याद रखेंगे। अंतर सिर्फ ये होता है कि जब उसको, अब उसको हमने अगला चीज़ पढ़ा था कि कैसे उसको रीड करते हैं। अब यहाँ देखिए, ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये है 5,08,00,000, 1,592। अगर इसको आप जो है इसमें इंटरनेशनल पद्धति में देखते हैं अगर, तो ये हो जाता, जैसे ये था नंबर 5 लाख, एक मिनट देखिए, आपका था 5,08,00,000 था, तो हो गया ये 8 लाख। फिर था 1,592, तो 1,592 ये हो गया अपना इंडियन पद्धति में। ठीक है। इसको अगर इंटरनेशनल पद्धति में करेंगे तो क्या होगा, जैसा कह रहे थे कि ये जो है नंबर्स, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, इकाई, सैकड़ा हो गया, हज़ार भी ठीक हो गया। हम ये कह रहे थे कि यहाँ हज़ार से आगे जो होता है तीन तीन के क्रम में होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कॉमा है इसको हटा दीजिए, इसको कॉमा जो है यहाँ पे ले आइए, और यहाँ पे भी। तो ये ध्यान रखिएगा कि, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया 3, ये मतलब हज़ार तक, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा वाला 100 तक हो गया।
अब यहाँ पे हो गया 1000, 1000, 10,000, 100,000, ठीक है। तो मतलब ये इसको इंग्लिश में अगर काउंट करेंगे तो ये होता है 800, 1000, ठीक है, 592, मतलब 8,01,592 को वो लोग बोलते हैं 800,000, 801,592। अभी यहाँ पे आ गया, ये हो गया मिलियन, मिलियन के पे जीरो है, तो अभी ये अगर इतना नंबर देखेंगे, अगर चलिए इसको बड़ा कर देते थोड़ा, बड़ा कर देते ताकि आप लोग थोड़ा इसको देख पाए ठीक से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका है, ये हो गया 592, उसके बाद 100 के बाद जैसे आता है 1000 हो जाता है, तो ये हो गया 1592। अभी इंग्लिश पद्धति में फिर ये यहाँ तक है 1592, क्योंकि 10,000 की जगह पे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे 100,000 है, तो 801, ये यहाँ तक ये हो गया, इतना आपका 1000 वाला चीज़ हो गया, तो 801,592, ठीक है। अब यहाँ पे 1000 वाला कार्यक्रम खत्म हो गया तो मिलियन शुरू हो जाता है, फिर तीन तीन अंक रहेंगे 1000 के लिए, तो वही 801,000 हो गया। अब यहाँ पे आ गया ये मिलियन, ये 10 मिलियन, तो 50,801,592। तो ऐसे ही पढ़ते हैं इसको, दिस इज हाउ वी रीड इट। ये यहाँ पे हम इसलिए स्ट्रेस डाल रहे हैं क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम नंबर्स को समझते हैं तो उसका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होता है, तो इसीलिए। और ये जो आपका जो ये कॉमा बीच में लगाया हुआ है, इसको विराम बोलते हैं। तो ये विराम एक्चुअली ये आपका जो नंबर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं उसको दर्शाने का एक आसान तरीका होता है। इसे आपको पढ़ने, मतलब इसको रीडेबिलिटी बोलते हैं, इसको पढ़ना आसान हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इसके साथ वेल वर्स हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऊपर में देखिए पढ़ेंगे, अच्छा तो आप देखते हैं कि कितने कितने संख्याएं हैं। इसको भी बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि अच्छा यहाँ जो है ये हो गया 100 वाला खेल, ये यहाँ पे 1000 वाला खेल, ये लाख वाला खेल, ये करोड़ वाला खेल, ठीक है। क्योंकि जो है ये तीन संख्या इधर हो गया, फिर इधर 100 वाला, ये फिर 1000, 10,000 हो गया, ये लाख, 10 लाख हो गया, ये करोड़, 10 करोड़, अरब, जो भी होगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो कॉमा देते हैं बीच में, सेपरेटर बोलते हैं या विराम बोलते हैं हिंदी में, इसका काम ये होता है कि आपको इसको पढ़ना आसान करता है। मतलब इसको देख के आप समझ पाएंगे कि उसको एक झटके में आप देख करके उसको मतलब समझना आसान हो जाता है ना। ओके, तो ये हमने पढ़ा था। इसके बाद फिर हमने क्या क्या पढ़ाई किया था अलग से, अगर आप लोग याद करना चाहेंगे तो जो भी नंबर्स हैं उसमें जो 3 अंक की संख्या है वो हमेशा 4 अंक की संख्या से छोटी होगी, 5 अंक की संख्या 4 अंक की संख्या से छोटी होगी। तो संख्याएं बड़ी छोटी कैसी होती है उसको हम समझने की कोशिश करें। तो ये पूरा जो हमारा पहला क्लास था, हम संख्याओं के बारे में सीख रहे थे, ये कैसे घटते हुए से बढ़ते हुए क्रम में लगा सकते हैं। और वो लगाना आसान है अगर आपको ये पता है कि अगर कितने अंकों की संख्या है, उससे आपको पता चला कि कौन संख्या बड़ी है। अगर दो संख्याएं सेम ही अंकों की है, अगर मतलब हर एक 100 में ही है, अगर एक 899 वर्सेस 825, अगर ऐसा हो तो अभी दोनों 3 अंकों की संख्या है, तो उसमें आप देखते हैं कि भाई पहले घटते हुए क्रम में जाते हैं, पहले सैकड़े के स्थान पे देखते हैं, अच्छा सैकड़े के स्थान पे 8 है, तो मतलब ठीक है कोई बात नहीं, आगे जाते हैं। फिर दहाई के भी जाते हैं, दहाई पे देखते हैं, या टेंस के प्लेस पे जाते हैं, देखते हैं कि भाई उसमें कौन सा बड़ा छोटा है। अगर सेम है वहाँ पे तो फिर आप इकाई के स्थान पे जाते हैं। और अगर हर एक अंक के जगह पे अगर बराबर संख्या है तो बराबर है, अगर नहीं है तो उससे आपको पता चल जाता है कि जैसे जो बोल रहे थे कि अगर 899 और 825 में कौन सी संख्या बड़ी है, दोनों तो 800 में है, तो अब आप सैकड़ा के स्थान पे देखते हैं कि भाई दोनों 8 है, ठीक है, मतलब सेम है। अगर दहाई के स्थान पे फिर जाते हैं तो 9 और 2 है, तो यहाँ पता चल गया कि भाई ठीक है, ये दहाई पे जगह पे बड़ा मिल गया तो मतलब ये बड़ा है। अगर ये यहाँ पे ऐसा होता कि मान ली 999 होता, ये 999 होता, तब तो पहली संख्या को देख के पता चल जाता, आपको पूरा संख्या देखने की जरूरत ही नहीं है। अब फर्स्ट जो 100 का जो सबसे बड़ा जो उसका स्थान है वहाँ पे आप देख रहे हैं कि भाई सैकड़े के स्थान पे 9 है, एक में 8 है, तो खत्म हो गया ना, 900 और 800 में कंपेरिजन ही नहीं है। अगर ऐसा होता दोनों संख्या अलग अलग नंबर्स की होती है, अगर ये 3,999 होता है 825, तब तो आप सीधा ही देखते हैं कि वैसे 3 अंकों की संख्या है, एक 4 अंक की संख्या है, तो कोई कंपेरिजन नहीं है, 4 अंकों की संख्या पहले बड़ी होगी, तो वहाँ पे एक मामला दफा दफा हो गया आपका, है ना। तो ये था, हमने देखा कि भाई संख्याओं को हम कैसे पहचान सकते हैं, उनको कैसे दर्शाया जाता है, हाउ डू वी डिपिक्ट देम। और उसके बाद आपने देखा कि अच्छा कहीं से हमको इंटरनेशनल पद्धति में या भारतीय पद्धति में कैसे होता है,
तो उससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये संख्याओं का जान पहचान मतलब हम लोग अभी बना रहे थे। तो आगे की कक्षा में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वहाँ पे जाने से पहले अगला चीज़ हमने पढ़ा था, लेट्स लुक एट द पीपीटी, कि हमने क्या क्या पढ़ा कि भाई अब संख्याओं का प्रसारित रूप क्या होता है। तो वो वही चीज़ है, जैसे कि आपने मान लीजिए कि आपको ये संख्या दिखा रहे थे, अब ये 5,08,01,592। तो इसको इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। इसको पहले बोलते हैं 5 करोड़ प्लस 8 लाख प्लस 1,000 प्लस 500 प्लस 90 प्लस 2। अब इसको तोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 3,32,42,40,781 अलग अलग है उसको। तो यहाँ पे देखेंगे इसको ऐसे दिखाया गया है, मतलब 20,000 है, तो इसमें सिर्फ एक ही जगह पे अंक है जो शून्य नहीं है। तो आपने देखा कि भाई ये 10,000 की जगह पे है, तो 10 गुना 2 20,000, तो ये 2 गुना 10,000 आपने दिखाया। ये उसका प्रसारित रूप कैसे दिखाया जाता है वो यहाँ पे डिपिक्ट किया गया। हाउ डू यू सी द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ इन नंबर, और हाउ डू यू ब्रेक दैट नंबर इनटू स्मॉलर पीसेस। क्योंकि क्या होता है ना, अभी आप ये सिर्फ ब्रेक करने सीख रहे हैं, जब आगे की पढ़ाई आप करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो ब्रेक डाउन है, ये जो स्प्लिट है, ये जो तोड़ते हैं हम इसको, उससे हमको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है। जैसे कि एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए कि आपको कोई बोलेगा कि भाई 825 को 4 से गुना कर दो, ठीक है, मान लीजिए इंटू 4। तो अगर आप ऐसे करने जाएंगे, गुना करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। अभी इसको अगर आप तोड़ देंगे, कि आपको पता है 25 गुना 4 100 होता है, ठीक है, इसको आप ऐसे तोड़ देंगे कि भाई अच्छा 8 का पहाड़ा तो हमने याद किया ही था, तो ये हो जाता है 800 गुना 25 प्लस प्लस सॉरी 800 गुना 4 प्लस 800 गुना 25। देखिए गड़बड़ होता है ना, 25 गुना 4, तो क्या हो गया ये कि अब 825 को आपने 800 प्लस 25 गुना 4 कर दिया। अब 25 गुना 4 100 होता है, आपको पता है। 800 गुना 4 हो गया 800, 8 चौके 32, 8 4 जा 32, तो ये बन जाता है आपका, हो गया 800 इंटू 4, 800 गुना 4 हो गया आपको 3200, आपको पढ़ा याद है, और प्लस 25 गुना 4 100, तो ये हो गया 100। तब इसको आप जोड़ देंगे। तो बेसिकली अगर मैथ को देखेंगे तो मैथ अपने आप में एक कहानी होती है। अगर आप मैथ को कहानी ऐसा सोचेंगे, मतलब पहाड़ा आपको याद रहेगा, कैलकुलेशन क्या है हम जैसे सीखते जाएंगे, वो एक कहानी होती है। अब ये पूरा इक्वेशन को अगर देखेंगे ना कैसे लिखा जा रहा है, तो ये 800 गुना 25 को आप क्या करने का, अच्छा 825 गुना 4 मतलब 800 गुना 4 प्लस 25 गुना 4, आपने जो सोचा वो चीज़ यहाँ पे लिखा। तो आप एक्चुअली कहानी लिख रहे हो, आप मैथ नहीं पढ़ रहे हो। अब 800 गुना 4 जो है 3200 होता है, तो आप बोल रहे हो अच्छा अब 800 गुना 4 जो कर रहे हैं उसका 3200 होता है, 25 गुना 4 कर रहे हैं 100 होता है। तो ये जो हम इक्वेशन लिखते हैं, जो सॉल्व करते हैं ना, ये अपने आप में एक कहानी होती है। आप समझिए कि 825 गुना 4 को आप कैसे कैसे अपनी कहानी को आगे बढ़ा रहे हो, और उसके बाद जो है आप उससे फल पे पहुँचते हैं। तो जो होता है कि आप बोलते हो अच्छा 3200 जोड़ 100 वो होता है 3300, मीनिंग 3200 प्लस 100 इज 3300। तो जो मैथ या जो गणित होता है ना, उसको हमेशा ये सोचिएगा, गणित जो है कंप्यूटर जैसा होता है। सबको क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का दिमाग बहुत तेज चलता है। हम बोलते हैं कंप्यूटर गोबर गणेश होता है, कंप्यूटर कुछ नहीं समझ में आता है। कंप्यूटर वही करता है जो हम बोलते हैं। तो मतलब आदमी का दिमाग तेज होता है, आदमी अपना दिमाग से कंप्यूटर को रास्ता दिखाता है, भाई ये करो, फिर वो कंप्यूटर वो काम करता है। तो मैथ जो होता है वो भी वही चीज़ है कि मैथ बेसिकली आपका दिमाग सोचता है कि भाई ये चीज़ ऐसे करते हैं, उसको उसको कैसे हम तोड़ेंगे। अब जैसे हमारी दुकान में आते हैं चॉकलेट खरीदने के लिए, तो आप थोड़ी वहाँ पे कागज़ कलम लेके जाते हैं, नहीं, आपका दिमाग आपको बताता है क्या करना है। चॉकलेट खरीदने के लिए गए, आपके पास 2 रुपया है, आप देखते हैं कि 2 रुपया में कौन कौन सा चॉकलेट खरीदाएगा। पहले क्या हम क्या करते हैं, आप देखते हैं कि अच्छा 2 रुपये से कम का क्या क्या चीज़ है, तो 2 रुपये से कम का आपको 2 चॉकलेट मिला। तो आप हिसाब करते हैं कि अच्छा 2 रुपया में अगर 50 पैसा वाला चॉकलेट दिए तो 4 आएगा, और 25 पैसा वाला चॉकलेट दिए तो 8 आएगा। ये करने के लिए ना तो आपको कंप्यूटर बताता है, ना ही आपको कागज़ कलम लेके जाते हैं, ये आपको आपका दिमाग बताता है। तो हमेशा मान के चलिए कि दिमाग को यूज़ करके हम मैथ अपने आप एक एक तरीका है। मैथ जो है आपको एक रास्ता दिखाता है कि भाई आप कुछ कैलकुलेट करें तो कैसे कर रहे हैं, सारा काम दिमाग का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही करेंगे हम लोग कि पहले हम समझेंगे कि नंबर्स क्या है, उसको यूज़ कैसे करते हैं, उसका उसका अप्लाई कैसे होता है। मतलब आप हर एक दिनचर्या में सुबह से लेकर शाम तक आप देखेंगे, अगर आपको भले मैथ पढ़ने आधा घंटा पढ़ने में तकलीफ होगा,
लेकिन एक्चुअली आप बाकी का जो 12 घंटा आप जगे रहते हैं या 14 घंटा जगे रहते हैं, उसमें से समझिए कि 4 घंटा आप हिसाब ही कर रहे होते हैं, मैथ ही कर रहे होते हैं। तो हम लोग जो मैथ सीख रहे हैं, हम लोग इसलिए सीख रहे हैं कि हमको उसका प्रैक्टिकल यूज़ कर पाएंगे। हम कहीं पे जाएंगे, आप मान लीजिए दुकान में खड़े हैं, अब बोला कि आपको कि भाई यहाँ पे आपके पास जो है आपको क्या क्या सामान उठाना है, और उसके लिए आपको 1000 रुपये लगेगा। तो 1000 रुपये लगेगा, तो आपको उसमें चावल का 5 पैकेट उठाना है कि आटा का 2 पैकेट उठाना है, वो आपको गुना भाग जो है वो आपको करना पड़ेगा फटाफट, तभी आप कर पाएंगे उसको। तो हम लोग यहाँ पे वो सारा फार्मूला सीख रहे हैं ताकि मैथ को हम आसानी से कर पाएँ, और उसके बाद जो है उसको हम अप्लाई कर पाएँ। ठीक है, तो अभी पहले नंबर से स्टार्ट हुआ है, नंबर्स को कैसे समझेंगे, नंबर्स को कैसे पढ़ेंगे, कि मतलब 1000 कैसे पढ़ेंगे, लाख कैसे पढ़ेंगे, करोड़ कैसे पढ़ेंगे। उसी तरह इंग्लिश में करेंगे तो 1 से लेकर के 1000 मिलियन 1000 तक कैसे जाएंगे, मिलियन तक कैसे जाएंगे, बिलियन तक कैसे जाएंगे। तो वही हम सीख रहे हैं यहाँ पे। एक बार वो सीख गए, नंबर्स के साथ में आपका एकदम नहीं बोलता है, एकदम दोस्ती यारी हो गया, तो उसके बाद देखिए कि मैथ में आपको कोई भी अगर कहता है कि मैथ मुश्किल है, तो वो नहीं रहेगा, उसको आप गलत साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना पे रखते हैं। हम चाहते हैं कि हम जो जो पढ़ाएं आप लोग उसका प्रैक्टिस करते जाएं, और जो है उसके लिए फिर मतलब ताकि उसका ठीक है इसका कंफर्ट बनते जाएगा, आसानी होते जाएगी। क्या है कि हम जो पढ़ाएंगे वो आप भूल जाएंगे, प्रैक्टिस जो करेंगे वो आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। ठीक है, और वही प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिकल लाइफ में लगेगा। तो जो कल परसों का जो हमारा क्लास होगा, उसमें हम लोग जो है क्लास 6 का चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 करेंगे। अब चैप्टर 2 में है प्राइमरली वो होता है नंबर्स के बारे में, थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे कि वहाँ पे हम लोग होल नंबर और नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। हिंदी में कहेंगे तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, उस पर सीखेंगे। उसका सक्सेसर प्रेडिसेसर क्या होता है, पूर्ववर्ती परवर्ती संख्या क्या होता है, और बहुत आसान है। और इसमें मतलब जब हम समझाएंगे तो आपको लगेगा कि कोई मुश्किल काम है, बच्चों का खेल है, सर क्यों टाइम ख़राब कर रहे हैं इसके पीछे। लेकिन ठीक है, जानना जरूरी है, क्योंकि देखिए आधार अगर मजबूत नहीं रहा, बेस स्ट्रांग नहीं रहा, तो हम फंस सकते हैं। तो इसीलिए अभी जो पूरा जो कोशिश है, थोड़ा स्लो जा रहे हैं हम लोग, लेकिन पूरा उद्देश्य ये है कि हमारा आधार एकदम मजबूत रहे, ताकि हमको उसमें दिक्कत नहीं हो। तो कल हमारा कोर्स में रहेगा, हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं कल और परसों में होल नंबर और नेचुरल नंबर्स, और उसके बाद बेसिक ज्योमेट्री, मतलब चाहे वो लाइन कैसे होता है, किरण क्या होता है, आपका चतुर्भुज क्या होता है, त्रिभुज क्या होता है, वृत्त क्या होता है। इंग्लिश में कहेंगे तो लाइन क्या है, रेज क्या है, आपका ट्रायंगल क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है। तो उस पर हम लोग सीखेंगे कल। हम लोग वो पूरा ध्यान हमारा उस पर ही रहेगा। कल हम कोशिश करेंगे कि ये 2 चीज़ें हम लोग अच्छे सीख जाएं। फिर उससे कोण कैसे बताएं, एंगल्स कैसे बनते हैं, फिर वो एंगल्स का अलग अलग नो पहचान क्या होता है। ऑल दैट इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। जो भी हम बताएंगे उसको आप अपने नो फिजिकल टर्म्स में उसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि भाई अच्छा ये चीज़ सीखे। अब रेक्टेंगल बोलेंगे, आयत आयत बोलेंगे अगर, तो आयत क्या होता है, पूरा घर में देखिए खिड़की के बारी सब आपका आयत ही है। इवन टीवी भी आपका आयत से दिखता है सामने से देखेंगे तो। ठीक है, अब वृत्त बोलेंगे तो सर्कल। अब सर्कल क्या है, पूरा देखिए जितना गोल चीज़ है सब सर्कल है। तो मैथ अपने आप में कुछ नया चीज़ नहीं है, ये आप जो अपने आसपास में चीज़ों को देखते हैं उसी के साथ कनेक्ट करने का एक जरिया है। ठीक है, तो अभी इस पर ही ध्यान रखेंगे। तो कल हमारा पूरा ध्यान रहेगा नंबर्स का, जो थोड़ा बचा हुआ चीज़ है वो ख़त्म करेंगे, और उसके बाद हम लोग बेसिक ज्योमेट्री और डिफरेंट शेप्स एंगल्स वो सब सीखेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं फिर कल, और उसके बाद